भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज बिफर गया। मुख्तलिफ मकामात पर मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। जलालपुर पीरवाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर 50 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके। 1,82,188 क्यूसिक का रैला तेजी से भावलपुर की तरफ बढ़ने लगा। हेड सुलेमानगी के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। हवेली लखा के तमाम नशेबी इलाकों को फौरी खाली कराने की हिदायत। दरिया में उकाड़ा के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह में इजाफा, फसलें सैलाबी पानी में डूब गईं। दरियाए चुनाब में भारत के पानी छोड़ने के बाइस तुगयानी बड़ा सैलाबी रैला जलालपुर भटिया से गुजर रहा है। नशेबी इलाकों में फसलें मुतासिर होने का खदशा। दरियाई कटाव भी तेजी से जारी। जिला इंतजामिया और सियासी क़यादत गायब। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तर्जुमान PTMA का कहना है शादरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। आज रात शादरा से 60 से 70 हज़ार क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। मुल्हिका अजला की इंतजामिया को हंगामी इकदाम करने और दरियाए रावी के पॉट में मौजूद शहरियों के फौरी इनखला की हिदायत। चीचा वतनी के मकाम पर 18,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए 6 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरा इलाकों में अवाम के शाना बशाना। बालाकोट में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज के मेडिकल कैंप में 1,327 अफराद को तिब्बी सहूलियात की फराहमी। चेकअप के बाद अद्वियात भी मुफ्त मुहैया की गई। बुनेर और शांगला में क्लाउड बर्स्ट के बाद ताहाल 28 अफराद लापता, तलाश जारी। PTMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 15 अगस्त के बाद तेज बारिशों के नतीजे में 406 अफराद जहाँ बहक हुए। बुनेर, शांगला, सवात, बाजोड़ और दीगर कई मुतासरा इलाकों में आंखों और जल्द की बीमारियां फैलने लगीं। महकमा सेहत का मुतासरा इलाकों में मजीद तिब्बी अमला और अद्वियात भेजने का फैसला। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब ज़दगान रिलीफ के लिए मज़ीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है सैलाब ज़दगान के लिए अब तक 6.5 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स जारी किए जा चुके हैं। रकम का इजरा 10 दिन की कलील मुद्दत में हुआ। आने वाले दिनों में वज़ीर आला और काबीना की मंजूरी से मज़ीद फंड्स जारी किए जाएंगे। लाहौर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर के नवाही इलाके में बारिश के बाइस कमरे की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कोट राधा किशन में छत गिरने से 25 साला नौजवान मलबे तले दबकर जाँ बहक। नारोवाल के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। आज मुल्क भर में तेज हवाओं के साथ बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बेशतर मकामात पर बादल बरसेंगे। वलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूब मशरकी सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जोधा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हैकन फ़ेदान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात OIC इजलास के मौके पर हुई। तुर्किया के कायदाना किरदार पर इसहाक डार का इजहार तहसीन। इसहाक डार की सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया, बांग्लादेश और सोमालिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इहाता किया। ग्रेटर इसराइल मंसूबा खित्ते के लिए खतरा। मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। इसहाक डार का जद्दा में OIC के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा कहत की सूरत हाल में फौरी इकदाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का हामी है। आम आदमी के लिए खास सवारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें रंग ले आईं। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज का कहना है पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी।
बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। कर्जों से मुतालिक खबर झूठ पर मबनी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आसमा बुखारी का कहना है, पंजाब सरप्लस सूबा है, किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत के अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र किया गया वो पंजाब हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के टी बिल्स में सरमायाकारी है, जिसका मकसद मुनाफा हासिल करना है, ना कि कर्ज लेना। गलत और हकाइक के बरक्स खबर देने वाले सहाफ़ी को शर्मिंदगी का इजहार ज़रूर करना चाहिए। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। मोहसिन नकवी ने मास्टर प्लान का जायजा लिया। मुलाजमीन को पौधों की देखभाल के लिए ट्रेनिंग फ्राहम करने की हिदायत। चेयरमैन CDA अली रंधावा ने वज़ीर दाखिला को मॉडल नर्सरी में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। तरियाला जेल की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया। हुक्मनामा के मुताबिक जिन वकला के वकालतनामे जमा हैं, सुपरिटेंडेंट उनको आने की इजाज़त दे। जेल के बाहर जो फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं उनको भी समात में आने की इजाज़त दी जाए। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला टांग और शुमाली वज़ीरिस्तान से है। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 23 हो गई। मुल्क भर में पोलियो मुहिम 1 सितंबर, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में 15 सितंबर से शुरू होगी। दीरबाला में पुलिस और CTT की मुबैना शिद्दत पसंदों से झड़प। पुलिस के मुताबिक इलाके में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। बैग बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारत के पानी छोड़ने से दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। कसूर दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। 50 से जायद देहात ज़ेर आब आ गए। जलालपुर पीरवाला में भी दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गई, फसलें तबाह हो गई। दरियाए रावी में चीचा वतनी के मकाम पर 18,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन के लिए 6 कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरियाए रावी में जिसड़ के मकाम पर 90,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। शादरा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जलालपुर भटिया के मकाम पर दरिया से मुल्हका इलाके ज़ेर आब आ गए। चावल और कमात की फसलें बुरी तरह मुतासर हुई हैं। मुख्तलिफ शहरों से सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदों से। कसूर से शहरोज़ेब, जलालपुर पीरवाला से मतली खान, चीचा वतनी से इशफाक अंजुम, लाहौर दरियाए रावी पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़खर अब्बास। सबसे पहले रुख करते हैं कसूर का, जहां हमारे नुमाइंदे शहरोज़ेब मौजूद हैं। शहरोज़, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, उस समय मैं दरिया सतलुज पे मौजूद हूँ। अगर मेरे अक्का में देख सके तो पानी का तेज़ बहाव तमाम लोगों की फसलों को तबाह बर्बाद करता हुआ यहाँ से गुजरा है। इस वक्त पानी की सतह की बात की जाए तो वो तकरीबन 20 फुट से है, और अगर पानी के बहाव की बात की जाए तो यहाँ का भारी रेला यहाँ से गुजरा और करीबी बस्तियों को पूरी तरह अपनी लपेट में जिससे पानी ले रखा है और हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर रहा है। मेरे साथ यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। उनको इन पानी की आने की वजह से उन्हें किन शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये मस्से की जो गांव है इधर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये काफ़ी लोगों ने धान लगाया हुआ था जो मशीन की कटाई करने के लिए तैयार थे। काफ़ी जो इलाका है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से ताकि वो ये जो लोग हैं उनके साथ दाद रसी की जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, यहाँ पर उनका कहना है हज़ारों एकड़ ज़मीन जो ज़ेर आब आ चुकी है। लोगों को यहाँ पर न खाने पीने के मसाइल का सामना है। वो हुकूमत से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फरियाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आए इनकी फरियाद सुने और इनकी दारसी करे। जी ठीक है शहरोज़, अब हम रुख करते हैं जलालपुर पीरवाला का, जहां हमारे नुमाइंदे मदनी खान मौजूद हैं। मदनी, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती जा रही है। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर
कई बस्तियां जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। NDA-MA की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही किसी जगह पर भी। अगर मैं बात करूँ शीनी मियानी और इसके साथ जो मुल्हका इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ जो फसलें हैं वो भी तबाह हो चुके हैं। इस वक्त कुछ शहरी हैं मेरे साथ यहाँ के मकीन, उनसे हम बात करेंगे। सर सैलाब जो है ना हमारे इलाके में दाखिल हो चुका है। हमारी काफ़ी बस्तियां जो है ना ज़ेर आब आ गई हैं। तो हमारे यहाँ पर फसलें थी, कपास की फसल थी, तेल की फसल थी, मकई वगैरह की, उसमें भी पानी दाखिल हो चुका है। और इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना हमारे पास कोई नहीं आया है, ना सियासी लोगों की तरफ से कोई, हमारे MNA MP जिनको हम वोट दे के रहे। बिल्कुल, आपने यहाँ के मकीनों की बात सुनी है कि अगर पानी की सतह इस तरीके से बुलंद होती रही तो जो मशहूर लोग हैं यहाँ बस्तियों के अंदर, उनका यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो